नेहा ने बात को बहस की हद में कदम रखने ही नहीं दिया। हालात कुछ भी रहे हों, समीक्षा झूठ नहीं बोलती, और इतना बड़ा झूठ, वह भी नेहा से। और अगर ये सब सच है तो फिर उसे क्या हुआ है? अभी कुछ सालों में वह शादी लायक हो जाएगी। अगर इस तरह की अफवाहें उसके बारे में फैल गईं, तो उसकी शादी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। कविता जी की नजरें भी कुछ परेशान होकर फर्श के दोनों कोनों के बीच भटकने लगी। कुछ सवाल अपने मन में लिए वह चलने को खड़ी हो गईं। आंटी, वह शायद खुद आपसे कुछ नहीं पूछेगी और नहीं बताएगी। जानती हूँ। कविता जी ने गहरी सांस लेकर अपना पर्स बगल में डाल लिया। भारी कदमों से घर में दाखिल होते ही कविता जी ने सबसे पहले समीक्षा को ही ढूंढा। उसका कमरा खाली पाकर वह सीधे छत पर जाने वाली थी कि किचन में आहटे सुनकर उसकी दहलीज पर जा रुकी। बालों का उल्टा सीधा जूड़ा किए समीक्षा चॉपर से हरी प्याज काट रही है। समीक्षा अपने हालातों को खुद पर हावी नहीं होने देती, अपनी जिम्मेदारी निभाने से कभी जी नहीं चुराती। उन्हें आज घर लौटने में वक्त लगा, सो समीक्षा ने किचन संभाल लिया। शायद धीरे धीरे वह परिवार का मतलब समझने लगी है, वरना कविता जी को चिंता हो चली थी कि कल ये अक्खड़ लड़की अपने ससुराल में कैसे निर्वाह करेगी। जो चिंताएं नेहा ने इनके मन पर लाद दिए थे, वह इस वक्त कितने बेमतलब लग रही हैं। कविता जी बिना कोई आहट किए रसोई में दाखिल हो गईं। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर पर्स रखा, तब समीक्षा का ध्यान उन पर गया। खाना पूर्ति के लिए मुस्कुराकर उसने फ्रिज से पानी की एक बोतल निकालकर कविता जी की तरफ बढ़ा दी और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। कविता जी ने चुपचाप मेज रखे एक गिलास को सीधा किया और उसमें पानी भरकर होठों तक ले आई। पता है, जब तू हॉस्टल गई थी तो मैं बहुत डर रही थी कि हर बच्चे की तरह तेरी शिकायत आएंगी। तू रोएगी और टीचर्स को परेशान करेगी, लेकिन उसकी तरफ देखते हुए कुछ घूंट पीकर, ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि हुआ हो, और आप लोगों के चढ़ावे से खुश चीटर्स ने आपको कभी शिकायत ना की हो। समीक्षा ने कटी हुई सब्जी एक थाली में समेटकर फ्रिज में रख दी और झाड़न से हाथ पोंछते हुए किचन के दरवाजे की तरफ जाने लगी। उधर कविता जी की मुस्कान एकदम सिमट गई है। ना जाने क्यों जिस दिन से समीक्षा परिवार में लौटी है, वह एक चलती फिरती शिकायत सी दिखती है उन्हें, जिसे वह आज खुलकर सुनना चाहती हैं। बहुत दिन दे दिए उन्होंने समीक्षा को इस परिवार के बीच जगह बनाने के लिए, बहुत इंतजार कर लिया उनकी ममता ने अपनी बेटी को फिर से पाने के लिए। वह समीक्षा के रास्ते के बीच आ गईं। समीक्षा को रसोई की दहलीज के बीचों बीच रुकना पड़ा। तुझे ये लगता है कि हमने तुझे अपनी खुशी से वहाँ भेजा? दहलीज और माँ के दरमियान खड़ी समीक्षा चुपचाप इधर उधर नजरें घुमाकर जाहिर कर रही है कि वह इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती। मेरे पास और कोई चारा नहीं था उस वक्त। माँ बाप के क्लेश बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। तो फिर अरुण आप लोगों के बीच क्यों था? कविता जी अवाक रह गईं। 2-4 पल लगा दिए उन्होंने होश में आने में। तो क्या मैं अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल भेज देती? समीक्षा ने उनके सवाल के जवाब में बस एक गहरी सांस छोड़ी और एक तरफ देखते हुए, क्या अब मैं जाऊं? जिस बात को कविता जी थोड़ा घुमा फिराकर पूछना चाहती थी, अब उसे सीधे सीधे ही पूछना होगा। अपने आप को संभालती हुई वह गैस स्टोव के पास लौटी। केतली में चाय का पानी रखते हुए उसे कनखियों से देखा। क्या तुझे ठीक से नींद आ रही है आजकल? चम्मच भरकर चायपत्ती उन्होंने पानी में उड़ेल दी। हाँ। तो फिर रात भर तेरे कमरे का बल्ब क्यों जला रहता है? अब अवाक होने की बारी समीक्षा की है। आकाश ने उसे अंधेरे से दूर रहने को कहा था। उसे खुद भी बहुत दिक्कत होती है रोशनी में सोने में, लेकिन इस तरह वह एक अलग सी सुरक्षा महसूस करती है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कविता जी का ध्यान कभी इस ओर गया भी होगा। वह बहाना बनाने के लिए दिमाग चला ही रही थी कि कविता जी ने उसे फिर हैरान कर दिया। नेहा ने कुछ बताया मुझे तेरे बारे में? क्या वह सब सच है?
गैस की आंच कम करते हुए वह पीछे खड़ी समीक्षा की तरफ मुड़ी। समीक्षा ने अंदाजा लगाते हुए उनकी आंखों में झांका। स्लैब से कमर को सहारा दिए खड़ी कविता जी बस उसे ताक रही हैं। क्या क्या कहा उसने? कविता जी ने घुरघुराते हुए नेहा की बताई हर एक बात उसे सुना दी और समीक्षा बस नाखून कुतरती उन्हें सुनती रही। अचानक ही उन्हें इतना सब कुछ पता चल गया है कि उन्हें झुठलाना मुश्किल है, लेकिन सच तो अब भी नहीं बता सकती। कविता जी के पास वैसे भी बहुत कुछ है फिक्र करने के लिए। ये मकान सिर्फ उन्हीं की वजह से घर है। एक वही डोर है जिसने 3 अलग अलग तरह के लोगों को खुद में पिरोकर परिवार बनाया है, और अगर ये ही टूट गई तो? समीक्षा ने सिर झटक लिया। ये सारी बातें ऐसी नहीं है जैसी नेहा ने आपको बताई। वह गलत समझ रही है और आप भी। हम गलत समझ रहे हैं तो सही क्या है? नेहा तो किसी बीमारी का नाम भी ले रही थी, वह कोई पैरालाइज। मामा, स्लीप पैरालाइज एक बहुत मामूली सी समस्या है। मामूली है तो अब तक ठीक क्यों नहीं हुई? और तू छुपा क्यों रही थी हमसे? क्योंकि बताने लायक कुछ है नहीं मेरे पास। एक अल्पविराम। बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, और रही बात आप लोगों को बताने की, तो आप लोगों के पास वक्त है ये सब सुनने का? आप और पापा इस तरह की बातों पर यकीन करते हैं? कुछ देर के लिए तो मानो बहस खत्म ही हो गई, और फिर यकीन तो तेरे पापा और मैं एक दूजे पर भी नहीं करते, लेकिन हमारे यकीन ना करने से हालात बदल नहीं जाएंगे। आगे से तू हमसे, खासतौर पर मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, कुछ भी नहीं। कविता जी अपनी बात कहकर बाहर चली गई और यहाँ समीक्षा खड़ी रह गई गैस पर उबलते पानी के साथ। इन्हीं हालातों के डर से उसने आज तक अपनी परेशानी सिर्फ अपने तक रखी थी। नेहा ने बिना सोचे समझे कविता जी को वह बता दिया जो वह कभी नहीं समझे सकती। उसने तुरंत मोबाइल से नेहा को फोन किया और अच्छी खासी बहस कर डाली, मगर नेहा ने अपनी गलती नहीं मानी। समीक्षा ने खिसियाकर आखिर फोन काट दिया। वह अपनी गलती मान भी ले तो भी जो हो चुका है अब बदल तो नहीं सकता।